मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज जीएस में हुमायूं जो चैप्टर चल रहा था कि हुमायूं के बारे में टॉपिक बचा हुआ था, हुमायूं का भारत से पलायन। तो आज हम लोग उसी पे पढ़ेंगे कि हुमायूं का किस प्रकार भारत से पलायन हुआ, फिर किस प्रकार वो भारत वापस आया और किस प्रकार पुनः मुग़ल वंश का दोबारा एक बार शासक बना। तो पहले हमें एक बार कहानी समझ लेनी है कि क्या क्या हुआ। तो जब हुमायूं विलग्राम के युद्ध में शेर शाह के द्वारा पराजित किया गया तो वह भारत छोड़कर यहाँ से मक्का पहले गया, फिर मक्का से फारस पहुँचा। तो भागने का क्रम क्या था कि सबसे पहले वो आगरा गया, आगरा से दिल्ली गया, दिल्ली से लाहौर पहुँचा और लाहौर में अपने भाई हिंदाल और एक संबंधी यादगार नासिर के साथ वहाँ से सिंध ठट्टा होते हुए वो मक्का पहुँचा। जब मक्का पहुँचा तो मक्का पहुँचकर वह हिंदाल के गुरु मीर अली या मीर दोस्त बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह करता है। इस विवाह के कारण हिंदाल हुमायूं से नाराज़ हो जाता है और हुमायूं का साथ छोड़कर वो कांधार चला आता है। और इसी समय हुमायूं को मारवाड़ के शासक मालदेव ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे के ये कहा कि आप आओ, आपको दिल्ली का दोबारा शासक बनना है। और इस तरह से ये जानकारी शेर शाह को मिल गई। अब जब शेर शाह को ये जानकारी मिली तब उसने मालदेव को पत्र लिखा, कहा कि ठीक है, हुमायूं आ रहा है और हुमायूं को आप मुझे सौंप दीजिए, इसके बदले मैं आपको पुरस्कार दूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मालदेव ये राजपूत थे और राजपूत अपने वचन के पक्के होते हैं। मालदेव ने न केवल हुमायूं की भारत आने में रक्षा की बल्कि भारत से सही सलामत हुमायूं को भेज दिया। जब हुमायूं यहाँ से जा रहा था तो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ वो शरण लिया और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ। तो पहले हम इस कहानी को पढ़ लेते हैं कि हुमायूं का भारत से पलायन। तो हुमायूं का भारत से पलायन। अब पलायन में हमें क्रम याद रखना है। हमने कहा कि बिलग्राम युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं सबसे पहले आगरा गया, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर और लाहौर में ही अपने भाई हिंदाल और एक सहयोगी यादगार नासिर इनके साथ मिलकर सिंध में जगह है ठट्टा, सिंध होते हुए मक्का पहुंचा। ठीक, तो हमें क्रम याद रखना है कि जब हुमायूं यहाँ से पलायन कर रहा था तो उसका पलायन का क्रम क्या था। तो पलायन क्रम में पहले आगरा, दिल्ली, लाहौर, लाहौर से होते हुए सिंध होते हुए मक्का पहुंचा और मक्का में ही इसका विवाह, हुमायूं का विवाह 1541 में हमीदा बानो बेगम से हुआ था। तो हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ? तो हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो हमीदा बानो बेगम की ये पुत्री थी मीर अली। ठीक, तो हमीदा बानो बेगम मीर अली की पुत्री थी। मीर अली कौन थे? तो हिंदाल के गुरु। तो जैसे जब हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ तो इस बात को लेकर के हिंदाल काफ़ी नाराज़ हुआ और हिंदाल हुमायूं का साथ छोड़कर कंधार चला गया। अब इसी समय जब ये मक्का में था तो इसी समय मारवाड़ के शासक
मालदेव ने हुमायूं को भारत आने का निमंत्रण दिया। तो मारवाड़ के शासक मालदेव ने हुमायूं को भारत आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, हुमायूं को भारत आने का निमंत्रण दिया और जब निमंत्रण दिया तो ये सूचना शेर शाह को मिली। ये जानकारी किसको मिली? शेर शाह को। तब शेर शाह ने ये कहा पत्र लिख करके मालदेव से कि हुमायूं जैसे भारत आए आप उसे मुझे सौंप दीजिए। लेकिन मालदेव ने न केवल हुमायूं की सुरक्षा की बल्कि हुमायूं को सही सलामत भारत से बाहर भेज दिया। अब जब हुमायूं यहाँ से मालदेव के यहाँ से जा रहे थे तो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ शरण ली। तो प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं भारत से बाहर जाते समय किस राजा के यहाँ शरण लिया? तो राजा वीर साल के यहाँ शरण लिया, जो कहाँ के राजा थे? अमरकोट वर्तमान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। और यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। यहीं पर अकबर का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसने कस्तूरी अपने सरदारों में बांटी और ये कहा कि जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, ऐसे ही एक दिन अकबर की ख्याति भी पूरे विश्व में फैलेगी। और संभवतः ऐसा ही हुआ। अब हुमायूं ने अकबर को अस्करी को सौंपकर यहाँ से फारस चला गया। तो प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को किसके यहाँ शरण दिया या किसके यहाँ छोड़कर चला गया? तो अकबर को अस्करी के यहाँ दे करके वो वहाँ से फारस चला गया। और जब ये फारस पहुँचा तो उस समय फारस का शासक शाह तहमास्प था। तो प्रश्न आ सकता है कि हुमायूं फारस जब गया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो शाह तहमास्प। इसने इसको शरण दी, उसके लिए 2 शर्तें रखी। कितनी शर्तें रखी? 2। पहला इसने कहा एक तो आपको कंधार जीतकर हमें देना होगा और दूसरा शिया मत को या शिया धर्म को अपनाना होगा। और जैसा कि पता होगा, मैं बता चुका हूँ कि बाबर भी फारस गया था और वहाँ के शेख के पास से या उसके पास उसने शरण ली। तो वही हाल कि हुमायूं ने भी शरण किसके यहाँ ली? फारस के शासक शाह तहमास्प के यहाँ। इसकी भी 2 शर्तें थी, उसने 2 शर्तें मानी। अब इसके बाद 1545 में हुमायूं 14,000 सैनिकों की सहायता से कंधार पर आक्रमण किया। तो प्रश्न आ सकता है कि कंधार पर हुमायूं ने आक्रमण कब किया? तो 1545 में। कितने सैनिकों के साथ? 14,000 सैनिकों के साथ। और कंधार में अस्करी को बुरी तरह से पराजित किया। और इसी समय कहा जाता है कि 1547 में कामरान ने अकबर का अपहरण करके क्या किया कि अकबर का अपहरण किया और काबुल के मुख्य किले पर अकबर को टांग दिया, मतलब लटका दिया। और कहा जाता है कि दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही थी। तो कामरान ये समझता था कि शायद अकबर को मैं यहाँ पे गेट के मुख्य द्वार पर लटका दूंगा तो शायद हुमायूं हमारे पर हमला नहीं करेगा। लेकिन गोलाबारी होती रही। इस गोलाबारी के दौरान अकबर को माहम अनगा ठीक ने अकबर की जान बचाई।
और कामरान पराजित हुआ और कामरान को हुमायूं ने बंदी बनाकर और बाद में अंधा कर दिया। तो इस तरह से हुमायूं ने कामरान को भी पराजित कर दिया। अस्करी को पहले पराजित कर चुका था और उस तरह उसे ये सूचना मिली कि शेर शाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है। अब ऐसे में हुमायूं फिर से भारत की ओर आने के लिए तैयार हुआ। तो कहा जाता है मुख्य रूप से दो प्रसिद्ध युद्ध, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध, ये दो प्रमुख युद्ध थे जिस युद्ध ने हुमायूं को एक बार फिर से भारत का शासक नियुक्त कर दिया। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था 15/5/1555 में, एक तरफ अफ़गान और दूसरी तरफ हुमायूं। अफ़गान की ओर से दो प्रमुख नेता या दो प्रमुख सेनापति नसीब खान और तातार खान, हुमायूं ने इनको बुरी तरह से पराजित किया और पराजित करने के बाद हुमायूं का उत्साह और ज़्यादा बढ़ा। अब इसके बाद सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो 22 जून 1555। इस युद्ध में एक तरफ अफ़गान और अफ़गान में कौन था? सिकंदर सूर और दूसरी तरफ हुमायूं। लेकिन इस युद्ध में मुख्य नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। और इसी युद्ध में पहली बार अकबर ने भाग लिया। तो प्रश्न आ सकता है कि पहली बार अकबर किस युद्ध में भाग लिया? तो पहली बार अकबर सरहिंद के युद्ध में भाग लिया। इस युद्ध में इस युद्ध में हुमायूं ने अफ़गानियों को बुरी तरह से पराजित किया और 27 जुलाई 1555 को एक बार फिर से यह दिल्ली का शासक बना। तो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं भारत से पलायन किया? तो कहा जाता है बिलग्राम युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत से पलायन किया और सरहिंद युद्ध के जीत के बाद फिर से भारत का शासक बना। लेकिन हुमायूं दुर्भाग्यशाली था। कहा जाता है कि शेरे मंडल नामक पुस्तकालय दीन पनाह नामक इमारत में एक पुस्तकालय था जिसका नाम शेर-ए-मंडल था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर 24/1/1556 को इस सीढ़ी से गिरा और 26 जनवरी 1556 का इसका देहांत हो गया। इसके देहांत पर एक विदेशी लेखक है लेन पूल का कथन है कि हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं बहुत ही दुर्भाग्यशाली था। जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाकर गिरा और चल बसा। इस तरह से हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल ने हुमायूं के इंसान-ए कामिल कहा। इंसान-ए-कामिल। तो प्रश्न आ सकता है कि इंसान-ए-कामिल हुमायूं को किसने कहा? तो अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान-ए-कामिल कहा। और इतना ही नहीं, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के अलग अलग दिनों में वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो प्रश्न आ जाए कि ज्योतिष में अधिक विश्वास करने वाला मुग़ल शासक तो हुमायूं। जैसे वो सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। शुक्रवार को हरे कपड़े पहनता था
शनिवार को काले कपड़े पहनता था और रविवार को वह पीले कपड़े पहनता था। तो इस तरह से हुमायूं ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करने के कारण अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल में हुआ था और हुमायूं का मकबरा कहा जाता है कि हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। लेकिन प्रश्न आ जाए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो हुमायूं, ये मिस्टेक हो गया था कि हुमायूं का पुनः शासक कब बना, तो हुमायूं पुनः शासक 22 जुलाई 1555 को बना। ये ध्यान रखना है कि पीछे भी मिस्टेक हो गया है, 27 मैंने बता दिया, तो याद रखना है कि हुमायूं सरहिंद के युद्ध के बाद 22 जुलाई 1555 को दोबारा भारत का शासक बना। इसको सही करना है। इस तरह से बाबर में हमने बाबर के पार्ट को पूरा कंप्लीट किया, हुमायूं का पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट में आएगा उसमें शेर शाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शेर शाह का काल इसी बीच में आता है और उसके बाद फिर अकबर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।